सच है। लेकिन क्या आप नहीं जानते कि मैं विजय से प्यार करती हूँ? इस आलीशान हवेली का मालिक मैं हूँ और मालिक होने के नाते मैं जो चाहूंगा वही होगा। मैं आपकी हुकूमत में दखल नहीं देती पिताजी, लेकिन मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मुझे भी निजी जिंदगी के बारे में सोचने का पूरा अधिकार है। हद से आगे बढ़ने की कोशिश मत कर रेखा। तुम कॉलेज में पढ़ती हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम हमें भी पढ़ाना शुरू कर दोगी। ऐसी कौन सी कमी है मेरे विजय में जिसके चलते आप मेरी शादी उसे नहीं कराना चाहते हैं? उसके पास सब कुछ है। वह जवान है, खूबसूरत है, दिलदार है, उसके बावजूद भी वह गरीब है। लेकिन ऐसा मत कीजिए पिताजी, अगर मुझे आपने विजय से अलग कर दिया तो मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। किसी के बिना किसी का जीना मुश्किल नहीं रेखा। बस थोड़ी सी धुंधली याद भुलाने के लिए थोड़ी सी परेशानी होती है, वो भी 10-5 दिनों तक। आखिर आप मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों करते हैं पिताजी? आंख से देखकर मक्खी नहीं निकालना पड़े। मेरा नाम सेठ मनोहर लाल है। मैं महल की रोशनी को झोपड़ी का दिया नहीं बनने दूंगा। लेकिन क्यों पिताजी? केवल इसलिए कि मैं एक सेठ लखपति हूँ। मेरा घर का एक पालतू कुत्ता भी विजय से ज्यादा खुशहाल और खुशनसीब है। शायद आप ठीक कहते सेठ जी। सचमुच मैं आपके घर के पालने वाले कुत्ते से भी गया गुजरा हूँ। विजय, तुम पिताजी का बातों का बुरा मत मानो, ये बिना मतलब के भी कुछ भी कहने लग जाते हैं। या तुम ठीक कहती हो रेखा। आपके पिताजी धनवान है, उन्हें कुछ भी कहने का अधिकार है, और मैं गरीब हूँ, इसलिए मुझे कुछ भी कहने का अधिकार नहीं है। जलील मत करो विजय। जलील तो तुम खुद कह रही हो रेखा। अपने घर बुलाकर मुझे जलील कर रही हो। मेरी गलती के लिए तुमसे माफी मांगती हूँ विजय। अब बतलाओ क्यों आए हो तुम, क्या कहना चाहते हो? केवल इसलिए कि मैं गरीब इंसान हूँ रेखा। गरीबों की जंजीरों में जकड़ी हुई मेरी बेबस जिंदगी अपने आप से नफरत हो गई है। अपने पिताजी की बातें मान लो, तुम्हारे हक में यह बहुत अच्छा होगा। तुम भी यही बोलोगे विजय? हाँ रेखा, इसके सिवाय कोई दूसरा रास्ता नहीं है। विजय, तुम यहाँ से जाओ, नहीं तो अभी तुम्हें मार के चमड़े निकाल दूंगा। ठीक है सेठ जी, फिर कभी मैं इस हवेली के दरवाजे में आने की गलती नहीं करूंगा। जाने से पहले एक बात सुन लो। अब वह समय नहीं जब सूर्य प्रकाश के साथ रेखा की शादी करूंगा। क्या तुम सचमुच चले जाओगे विजय? हाँ रेखा, जाने दो मुझे। अभी एक पर बिठाना अच्छा नहीं लगता है। लगता है जैसे हरिसान की हवेली की दीवारें मेरे ऊपर गिर जाएगी और मैं बेमौत मर जाऊंगा। अटूट, जाने दो मुझे। एक दिन तुम्ही ने मुझे प्यार का रास्ता दिखलाया था, और जब मैं तुम्हारे साथ इतनी दूर चली आई तो तुम मुझे छोड़कर भाग जाना चाहते हो। मुझे गलत मत समझो रेखा, मैं वक्त के हाथों मजबूर हूँ। जिसकी बातों में आकर मैंने अपना हर रस्म रिवाज ठोकर मार दिया, वही आदमी आज मुझे अकेला छोड़कर लौटने लगा। अब ऐसा समझ लो कि विजय नाम का कोई बात तुम्हारी जिंदगी में कभी नहीं आया था। हमेशा के लिए जा रहे हैं विजय, क्या आप तो मेरे घर नहीं आओगे? नहीं रेखा, अब मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगा। क्या हुआ भैया, रेखा ने तुम्हारी कुछ मदद की? नहीं रजनी, उसने मेरी बातों को इनकार कर दिया। शायद वह मेरी मदद नहीं करना चाहती। लेकिन तुम्हें तो अपनी रेखा पर पूरा भरोसा था ना भैया। रेखा को मैं अब तक एक साधारण लड़की समझ रहा था, लेकिन आज पता चल गया कि कोई साधारण लड़की नहीं बल्कि किसी बाप के दरवान एक लौती बेटी थी। लेकिन रेखा ने ऐसा क्यों किया भैया आपके साथ? केवल इसलिए कि मैं एक शरीफ इंसान हूँ। इस युग में मैं गरीबी मेरे साथ है। तो क्या तुम दोनों के बीच दरार पैदा होने के कारण तुम्हारी गरीबी है भैया? हाँ रजनी, अब रेखा मेरी जिंदगी से दूर चली गई है। अगले रविवार को उसकी शादी सूर्य प्रकाश से होने वाली है। क्या कहा? सूर्य प्रकाश से हुई शादी? हाँ रजनी, शायद इसलिए कि मैं
मैं गरीब हूँ। अगर मैं भी सूर्यप्रकाश की तरह धनवान होता तो सेठ मनोहरलाल मेरे साथ ऐसा सलूक नहीं करते जो मेरे साथ गरीबी समझ कर चुके थे। अब क्या होगा भैया? अगर पैसों का इंतजाम ना होगा तो आप किराया कहाँ से देंगे और आपकी पढ़ाई कैसे होगी? मैं क्या करूँ रजनी, मुझे खुद समझ में नहीं आता। क्या पुरुष और नारी के बीच इतना बड़ा नेतृत्व है भैया? कहाँ रहने देते हैं रजनी? आज के इस युग में ऐसे आदमी नहीं मिलते जिसके सांसों में स्वर्ग की महक नहीं आती है। बहादुर इंसान घबराया नहीं करते विजय। जो कुछ हो गया उसे भूल कर आगे बढ़ो और ईश्वर का नाम लो। इसी में तुम्हारी, हमारी और रजनी की भलाई है। जिस बेटे के ऊपर एक बुढ़ापे का बोझ हो, वह जवान बहन की शादी का बोझ हो, उसके होठों पर भगवान का नाम कैसे सकता है पिताजी? हे भगवान, मुझ गरीब पे भी थोड़ा इंसाफ कीजिए। कुछ लोग इसी धरती में अपने आप को भगवान मानते हैं और कुछ ऐसे भी इंसान हैं कि उसे इंसान में कहलाने में भी सोचना समझना पड़ता है।